कुछ समय पहले सोनापुर में द्विजू नाम का एक व्यक्ति अपने बूढ़े पिता, पत्नी रीना, बेटे राजू और बेटी ऋतु के साथ रहता था। ऋतु के पिता द्विजू मिठाई के व्यापारी थे। द्विजू की सोनापुर में मिठाई की दुकान थी। दीजू की दुकान की मिठाई मशहूर थी। उसकी दुकान से आसपास के इलाके के सभी लोग मिठाई खरीदने आते थे। दीजू के पिता मिठाई बनाता था और द्विजू दुकान पर बेचते थे। ऐसे ही ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन दीजू के पिता बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन आखिरकार 2 दिन बाद दीजू के पिता की मृत्यु हो गई। दीजू के पिता की मृत्यु के बाद द्विजू बहुत परेशान था। वह अपने पिता की तरह मिठाई नहीं बना सकता था। दुकान में मिठाई बेचने के अलावा वह कभी कुछ नहीं करता था। उसने अपनी पत्नी रीना को बोला, मैं दूसरा काम शुरू करता हूँ, पापा भी नहीं है। मिठाई कौन बनाएगा कि मैं दुकान पर ले जाकर बेचूंगा। लेकिन अब काम कहाँ ढूंढोगे? आपको काम कौन देगा? अगले दिन द्विजू काम की तलाश में निकला, लेकिन बहुत खोजने पर द्विजू को कोई काम नहीं मिला। कई दिन बीत गए, लेकिन हर दिन की तरह उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा। जब वह घर लौटा तो उसने रीना से कहा, सुन लो, अब से मैंने ठाना है, फिर से मिठाई बेचूंगा अपनी दुकान पर। जिंदगी भर देखा है पापा को मिठाई बनाते हुए। उनका बेटा होने के नाते मैं मिठाई जरूर बना सकता हूँ। लेकिन क्या आप मिठाई बना सकते हैं? मैं हर तरह की मिठाइयाँ नहीं बना सकता, लेकिन मैं 2 या 3 तरह की मिठाइयाँ बना सकता हूँ। हाँ, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए जब आप बोले तो शुरू करें। अच्छे कामों में देरी न करें। दूसरे दिन से द्विजू ने अपनी मिठाई की दुकान खोल ली। द्विजू पहले मिठाई बनाता है, फिर उसे बेचने दुकान पर ले जाता है। मीठा दादा, मिठाई ले लो, बहुत अच्छी मिठाई है दादा। यह मीठी मीठी मिठाई, कम दाम में अच्छी मिठाई ले लो। दीजू की आवाज सुनकर एक आदमी उसकी दुकान पर आया और मिठाई देखकर बोला, मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखते देखते जिब्बा में पानी आ रहा है। 200 रुपए की मिठाई पैकेट में दे दो। वह आदमी मिठाई लेकर घर आया और एक मिठाई खाई। मिठाई बहुत स्वादिष्ट नहीं थी। इतनी घटिया मिठाई उसने पहले कभी नहीं खाई थी। कितना घटिया मीठा है, बिल्कुल घटिया। मेरे 200 रुपए बर्बाद हो गए। हालांकि द्विजू स्वयं मिठाइयाँ बनाकर बेच रहा था, पर वह मीठा खाने में बहुत अच्छा नहीं था। कई लोग उसकी दुकान से मिठाई खरीदकर घर ले गए, लेकिन कोई खा नहीं पाया। जो व्यक्ति एक बार द्विजू की दुकान से मिठाई खरीद कर लाता था, वह दोबारा द्विजू की दुकान पर नहीं आता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज भी मेरी दुकान पर एक भी व्यक्ति नहीं आया। अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएंगे और एक दिन तुम अपने पिता की तरह मिठाई बना पाओगे। आप निराश मत होइए। द्विजू अच्छी मिठाई बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिठाई खाने में अच्छा नहीं लगता। उसकी दुकान में मिठाई भी नहीं बिकती। द्विजू ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बहुत कोशिश की। वह हर दोपहर दुकान बंद करके घर के पीछे बगीचे में कुछ देर बैठने के लिए चला जाता था। उन्हें शांत और एकांत वातावरण बहुत पसंद था। एक दिन द्विजू की नजर बाग में एक सूखे पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ उनके पिता ने मरने से पहले लगाया था। वृक्ष की यह दशा देखकर द्विजू को बड़ा दुख हुआ। वह पेड़ उनके पिता की आखिरी याद था। अगले दिन से द्विजू ने सूखे पौधे को नियमित सींचा। चाहे वह किसी भी हालत में क्यों न हो, वह पौधे को पानी देना कभी नहीं भूलता था। कुछ ही दिनों में पेड़ में पत्ते आ गए और वह फिर से हरा हो गया। पेड़ को ताजा देखकर द्विजू बहुत खुश हुआ। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है। यह पेड़ हमें बहुत ठंडी हवा देगा। उसने कुछ देर पेड़ की छांव में बैठा, फिर घर के लिए निकल गया। रीना ने घर लौटने के बाद कहा, काहे आप इतनी उदास? आज भी कोई मिठाई नहीं बिकी?
नहीं, आज भी मिठाई नहीं बिकी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने पिता जैसा मिठाई नहीं बना सकता। मैं दुकान बंद करने की सोच रहा था। कम से कम हमारा रोज का घाटा तो रुकेगा। आप ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ सोचना होगा। द्विजु और रीना दोनों चर्चा करते हैं और हमेशा के लिए दुकान बंद करने का फैसला करते हैं। अगले दिन द्विजु ने अपनी दुकान नहीं खोली। दोपहर को उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठते ही उसका आंखें बंद हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक एक आवाज ने उसे जगा दिया। क्या हुआ द्विजु? कौन है? किसने शोर मचाया? मैं हूँ इस पेड़ पर। द्विजु ने खड़े होकर ऊपर देखा। उसने पेड़ की ऊपरी शाखा पर एक भूत देखा। मई मई माँ बू 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 भूत भूत। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी सारी बुरी परिस्थितियों के बारे में जानता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप किस तरह मेरी सहायता कर सकते हैं? आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करोगे। लेकिन तुम मुझे अपने बातों में फंसाकर मारोगे तो नहीं? अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले मार चुका होता। तुम्हें मारने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सभी भूत एक जैसे नहीं होते। यह सुनकर द्विजु को भूतों पर विश्वास हो गया। भूत फिर नीचे आता है और कहता है, पहले तुम मेरे साथ तुम्हारा दुकान चलो। द्विजु भूत को लेकर दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान में जाकर दीजू पूछता है, अब मुझे क्या क्या करना होगा? तुमको कुछ नहीं करना है, मैं कर लूँगा। तुम चुप रहो और देखो जो मैं करता हूँ। भूत एक बड़े कटोरे में मिठाई बनाने लगा। द्विजु यह सब देखकर हैरान हो जाता है और भूत से पूछता है, आपने इतना कुछ कैसे सीखा? प्रश्न सुनकर भूत बोला, छोड़ो उन बातों को। कल सुबह तुम रोज की तरह दुकान खोलोगी और यही मिठाई सबको खिलाओगी। यह कहकर भूत वहां से गायब हो गया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी रीना को सारी घटना बताई। द्विजु के मुंह से सारी बातें सुनकर रीना हैरान रह गई। अगली सुबह उसने बड़ी आशाओं के साथ दुकान खोली। यह मीठी मीठी मिठाई, इतनी अच्छी मिठाई आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यह मीठी मीठी मिठाई। उसकी मिठाई देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन उनकी दुकान पर कोई नहीं गया। किसी को न आता देख द्विजु निराश हो गया और उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। द्विजु को उदास देखकर भूत उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ द्विजु? तुमको तो आज बहुत खुश होना चाहिए था। किस लिए खुश होंगे? क्योंकि आज तुम्हारा दुकान की सारी मिठाई बिक गई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी ने आकर मिठाई देखी, लेकिन किसी ने मिठाई नहीं खरीदी। एक भी मिठाई नहीं बिकी? अच्छा, कल तुम सबको मुफ्त की मिठाई खिलाओ, फिर देखो क्या होता है। इतना कहकर भूत फिर गायब हो गया। उसके बाद द्विजु घर लौट आता है। घर लौटकर उसने रीता को सारी बात बताई। रीता ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर हम सबको मुफ्त में मिठाई देंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पैसा कैसे कमाया जाए? इसके बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मिठाई नहीं बिकी तो हमें पैसे का नुकसान होगा। इससे अच्छा तो उस भूत की बात सुन लो। मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। उस दिन द्विजु सारी रात जाग कर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। द्विजु ने सवेरे सवेरे दुकान खोली और जोर जोर से बोलने लगा,
मिठाई, दादा मिठाई ले लो, बहुत अच्छी मिठाई है दादा। यह मीठी मीठी मिठाई, केवल आज के लिए आपको अच्छी मिठाई मुफ्त में मिलेगी। शोर सुनकर बगल के बीजू मिठाई की दुकान पर आया और बोला, तुम जो चाहो कहो, तुम्हारा मिठाई खाने में अच्छा नहीं है। तुम अपने पिता की तरह कभी भी मिठाई नहीं बना सकते। हाँ, मैं अपने पापा की तरह मिठाई कभी नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप आज इस मिठाई को खाएंगे तो इसका मीठा स्वाद आपके मुंह में चिपक जाएगा। नहीं, अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। बेहतर है मुझे मिठाई का एक पैकेट दे दो, मैं घर जाकर खाऊंगा। बीजू मिठाई का पैकेट लेकर घर चला गया। तभी दीजू की मिठाई की दुकान पर 4-5 लोग और आ गए और वे सभी मुफ्त में मिठाई खाना चाहते थे। द्विजू ने सबको मिठाई खिलाई। एक ने मिठाई खाकर कहा, क्या स्वादिष्ट मिठाई है। मैंने लंबे समय से इस तरह के स्वाद वाली मिठाई नहीं खाई है। मिठाई का स्वाद बिल्कुल आपके पिता के हाथ की बनी मिठाई की तरह है। मुझे कुछ मिठाई पैक करके दे दो, बदले में मैं पैसे दूंगा। सारी मिठाइयाँ लगभग खत्म हो चुकी है। सबने ठीक वैसा ही कहा जैसा द्विजू की दुकान पर मिठाई खाने वाले ने कहा था। मिठाई की स्वाद उसके पिता द्वारा बनाई गई मिठाई की तरह है। ये सुनकर द्विजू ने सोचा, मैं सोच भी नहीं सकता कि लोग आज मेरी दुकान से मिठाई खाएंगे। यह और कुछ नहीं बल्कि अद्भुत है। आज मेरी दुकान की लगभग सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई हैं। मुझे कुछ पैसा भी मिला है। इन मिठाइयों के साथ घर चलते हैं। उस दिन के लिए उसने दुकान बंद कर दी। फिर पैसे और मिठाई लेकर घर लौट आया और रीना को मिठाई खाने को कहा और फिर उसने भी मिठाई खाया। रीना ने मिठाई खाकर कहा, वाह, मिठाई का स्वाद बिल्कुल तुम्हारे पापा के हाथ की बनी मिठाई जैसा है। द्विजू ने स्वयं मिठाई खाई और दौड़कर उस पेड़ के नीचे भूत के पास गया। वह उन्हें पापा कहने लगी। पापा, ओ पापा। पापा, कौन है तुम्हारे पापा? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। आप मेरे पिता हैं। तभी से उस भूतरूपी दीजू का पिता रोज रात को मिठाई बनाता था और दीजू दिन में मिठाई बेचता था। इस प्रकार उनकी स्थिति में सुधार हुआ।